हम सिर्फ इतना कहेंगे, बनाई ना चाचा, आगे चल जाए, जगह खोजो, आगे चले जाए। आज के तारीख में किसी हमारे पार्टी के एनडीए घटक दल के किसी साथी को थाने की समस्या हो, ब्लॉक की, तहसील की, जिले की, किसी को कोई समस्या हो तो वो ओम प्रकाश राजभर को जरूर याद करें। हम इतना कहूंगा क्योंकि सरकार में हैं और सरकार हम लोगों की है। कुछ निचले स्तर पे कार्यकर्ता हम लोगों तक नहीं बात पहुंचा पाते हैं, दुखी हैं, उनसे भी कहिए। अभी मैं था, आपके यहाँ विलम्ब हुआ आने में, जैसा कि जो खबरें हमको मिली, बताया गया, तो आज से हमने शुरुआत किया है और अभी हम लोगों ने गिनती से 870 नेताओं को अपनी पार्टी को जुटाया था, मात्र गिनती से। वो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष थे और प्रभारी थे और जो उनके प्रभारी। हम पूरे लोकसभा को अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के हिसाब से हम लोग जो संगठन को तैयार किए हैं, 2125 बूथ को हम लोगों ने जो तैयार किया है, उसकी परीक्षा हमने आज ली है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी थे, लोकसभा प्रभारी भी, संयोजक भी, हमारे सभी साथी वहां जाने के बाद ये महसूस किए कि आज जो चुनाव का बिगुल, संगठन को हमने थोड़ा सा उनको जागृत किया है। आपको एक हफ्ते के अंदर लगेगा कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। ये मोदी जी का जो निर्देश है, योगी जी का जो निर्देश है, गांव में मैंने देखा है। मैं गांव में घूमता हूं, सुनता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गांव में लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इसका जवाब किसके पास है? किसी के? ना सपा के पास है, ना बसपा के पास है, ना कांग्रेस के पास है। 33% रिजर्वेशन जो लागू है महिलाओं के लिए, आज आश्चर्य आपको होगा कि मुस्लिम महिलाएं उत्तेजित हैं वोट देने के लिए। मैंने कई जगह पूछा कि क्यों, उन लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, किसी योजना में ना किसी जाति ना किसी धर्म के खिलाफ कहीं है। जो भी योजना बन रही है वो 140 करोड़ आबादी के लिए योजना है, उसमें हम भी आते हैं, उस योजना का लाभ हमको भी मिलता है। चाहे राशन बढ़ता हो तब भी हम लेते हैं, चाहे दवाई का पैसा बढ़ रहा है उसको भी हम लेते हैं, चाहे गैस सिलेंडर बढ़ता है हम लेते हैं। जब सब कुछ हम लेते हैं तो एक वोट देना है तो हम नफरत क्यों करें? भाईचारा और मिल्लत पैदा करके हम वोट दे करके मोदी जी को मजबूत करेंगे। ये महिलाएं बोल रही हैं। आपको वोट मिलेगा, आप देखिएगा, बूथ आएंगे उत्तर प्रदेश के किसी भी बूथ पर हम आपको एक रिजल्ट देंगे। हम तो अध्यक्ष जी से कहूंगा, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, मेरठ के हम 7 बूथ चिन्हित किए हैं। एक वोट भी वहां दूसरी जाति का नहीं है, न धर्म का है, सिर्फ अकेले मुसलमान का वोट है। उन बूथों पर कमल वाली बटन दबा के जीता करके दिखाएंगे। हम वहां गए थे, उस गांव में मीटिंग किया, हमारी पार्टी के संगठन के लोगों ने काम किया, नहीं हम इस नहीं मानते। वोटिंग होगी, आप वोटिंग के दिन बटन दबा करके दिखा देना और वो संदेश पूरे देश में हम फैला देंगे। अभी मैं गया था बनारस, मीटिंग किया था, लोकसभा दिल्ली से और प्रदेश कार्यालय से निर्देश हुआ कि आप जाके बनारस मीटिंग कर दो 2 दिन। उसी मीटिंग के दौरान एक मीटिंग हरदली बाजार में मौलवी और मौलाना लोग जुटे थे, विजय जी शायद देखे होंगे। और मुझे आश्चर्य लगा जब मैं वहां देखा और सुना। मैंने साफ साफ पूछा वहां, और जो बात थी, बात करने के बाद मैंने पूछा, आप बताओ क्या यहाँ कांग्रेस और सपा मिलके जीतेगी? लोगों ने कहा कि नहीं। हम क्या बताओ बसपा जीतेगी? कहा नहीं। हम क्या बताओ कौन चुनाव जीतेगा? तो करीब 500 से 550 मौलवी मौलाना की एक आवाज कि बनारस से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे, उन लोगों ने कहा। तो फिर मैंने कहा कि फिर नफरत किस बात की? नफरत क्यों करते हो? क्या मिलेगा? भाईचारा मिल्लत पैदा करो, दोस्ती पैदा करो। और बनारस के मुसलमानों, 543 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सब लोग मिलकर के सबसे ज्यादा वोट से देश में मोदी जी को जितवा दो और देखो तमाशा। जो तेरी नफरत
लोग बताते हैं वो भाईचारा और दोस्ती में बदल जाएगी और ये सपा बसपा कांग्रेस की नफरत फैलाने वाले लोग फिर दिखाई नहीं देंगे। ये बात मैंने हरदली बाजार में इस बात को कही और मैं तो देख रहा हूं और आप लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। किसी गांव में जाइए, किसी नगर के इलाके में जाइए, जब वोटर के बीच में बैठिए तो नेता अगर टोपी साफा झंडा लेके जाएगा तो उससे नहीं बतियाते हैं, लेकिन अगर उनकी सच्चाई जानना है, आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, आप जाओ प्रचार में, लेकिन अपने ड्राइवर को कह दो कि आप भी घूम के तरह चाय पी लो, पूछ लो, तो आपका ड्राइवर 100% खबर आपको बता देगा कि कौन कहां वोट देने जा रहा है। जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मातृशक्ति बैठी है, ये लोग खाली एक घरे में बैठ के कह दें कि छड़ी पर वोट देवे क्यों, तो पूरा घोसी नहीं पूरा जिला में हलचल हो जाए। एक बीमारी हम पकड़ते हैं, देखते हैं, इतने जल्दी संदेश फैल जाता है। हम लोग तो थोड़ा देरी में फैला पाते हैं। अध्यक्ष जी, हम इसी नाते आपसे खुश हैं संजोग से भाई पुरुष तो बहुत हम जिलाध्यक्ष देखते हैं, लेकिन आप जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। जब से मैंने अखबार में देखा तो मैंने सोचा कि चलो एक मुझे ऐसी शक्ति मिली है जिस शक्ति को दुनिया सलाम करती है, हम भी आपको सलाम करते हैं। भाई सब लोग सलाम करते हैं, हम ही नहीं। इतनी ताकत है नारी शक्ति में। आज मैं जो आपके सामने हूं अपनी मां के आशीर्वाद से, मैं मां से जो मुझे प्यार मिला, सीख मिली, जमीन से उठ करके वो गरीबी झेला हूं, शायद कोई झेल के नहीं इस मुकाम पे आ सकता। दूसरे का कपड़ा मांग के पढ़ा हूं, फीस नहीं आती तो रात को टेम्पू चलाता था और दिन में पढ़ने जाता था। आज कोई कुछ कह देता है, अच्छी बात है, नहीं मामला बैठा, कॉमर्शियल खेती किया, ले जाके सब्जी मंडी में बेचा, है हिम्मत किसी नेता की। जब मैं बीए में पढ़ रहा था 10 पिस्सा बैलों से खेत जोत करके विद्यालय जाता था, लेकिन एक तमन्ना थी, सोच थी, जज्बा था, जनून था, इस काम को करूंगा, और ये जज्बा जनून पैदा किया राजनीति में, और वो जज्बा जनून आपको दिख रहा है। कहने की बात नहीं, एक गरीब परिवार से उठ करके आज यहां तक आया हूं। निश्चित है गरीबों के प्रति दर्द होता है, गरीबों के साथ कहीं अन्याय होता है तो ओम प्रकाश राजभर का खून खौल उठता है। मैंने गरीबी देखा हूं, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, महुआ का लाटा खा खा करके पढ़ा हूं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, वो दौर में झेला हूं। इस नाते साथियों, बात तो बहुत है, चुनाव कार्यालय हम लोग समय अभाव है, उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना कहूंगा, संकल्प आपने लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जिताने में जितना भी सहयोग, जितनी भी ताकत मेरी लगानी पड़ेगी, मैं पूरी ताकत के साथ लगाऊं। मां बीमार थी, फोन आया प्रदेश कार्यालय से, दिल्ली कार्यालय से, मेनका जी जीत की। मैंने कहा मेरी मां तिरई के कार्यक्रम में मैं दरवाजा नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए आओ, मैं छोड़ करके चला गया। मैं वहां से फिर लौटा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अपनी मां खोया है। मैंने 15 साल मां को अपने साथ लेकर के, जब मैं लखनऊ रहता था तो लखनऊ, रसड़ा रहता था रसड़ा, बनारस गांव जाता था तो बनारस, उस मां को मैं जानता हूं। उस मां के आशीर्वाद से आज ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर बना है, तो अपनी मां के आशीर्वाद से बना हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पिताजी तो सर्विस करते थे। इस नाते साथियों, ये चुनाव आप लोगों को बता दूं, किसी साथी को भ्रम हो तो दिमाग से निकाल देना। आप देख लेना रिजल्ट, हर लोकसभा के 5 विधानसभा में, हर विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट से आप चुनाव जीतोगे। देख लेना, 1-1 लाख वोट हर विधानसभा में पाओगे। और चुनाव जीतने का आज के तारीख में कौन सा वोट कहां पोल हो रहा, कौन सा वोट किसको मिलेगा, हम आपको 3-4 दिन पूरा रिजल्ट बता देता हूं। आज की तारीख में 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतूंगा, 2.5 लाख वोट से। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चाहे जो जितना कह ले, हम भी धरातल पे हैं। अच्छे पहलवान काम कर रहे हैं धरातल पे। बैठी हुई जो ताकतें हैं, ये खिलवाड़ नहीं है, ये सभी ताकतें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर और अरविंद का सवाल यहाँ नहीं है। सवाल योगी जी के सम्मान का है, सवाल मोदी जी के सम्मान का है। हम सबके सम्मान
का सवाल है। और उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा मेरठ में गया था, क्यों गया था? मैं तो पूर्वांचल का नेता हूं, लेकिन मेरठ क्यों गया? हमने मेरठ में भी 4000-5000 वोट तैयार किया, 10,000 वोट तैयार किया हर लोकसभा में, 80 में। बिहार में 40 लोकसभा में सीट तैयार किया। सोशल मीडिया पर आपने देखा, एक एक जगह 10,000, 15,000 की मीटिंग हम लोग करते रहे। और एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब मैंने सीट कहा कि 3 सीट हम लड़ेंगे, एक बिहार हमको चाहिए और 2 यूपी, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन और ऐसे लोग हैं जब आपको 3 देंगे तो सारे लोग मार करेंगे, आप 1 सीट पर लड़ो, वोट दिलवाओ, बाद में देखा जाएगा। मैंने कहा कि आपके जो आदेश है उसका पालन ओम प्रकाश राजभर करेगा, 1 ही सीट पर लड़ूंगा। 20 को जीत के जाके क्या करिए? आप बताइए, सदन में तो हम हैं 6 विधायक ना, अब 5 का नामों आप लोग नहीं बता सकते हैं जो हमारी पार्टी के हैं। मनोज भाई बता देंगे? नहीं बता तो जानते हैं खाली ओम प्रकाश राजभर। 403 विधायक हैं और 403 विधायक में जब दवाई के इलाज देने की बात आई, इलाज का पैसा विवेकाधीन कोष से, तो नाम किसका आया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि 403 विधायकों में गरीबों के इलाज के लिए अगर सबसे ज्यादा रुपया कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम उस काम को जानते हैं, कैसे होता है, कहां से रुपया निकलता है। तो हम वहां पहुंच गए हैं जहां ताला बंद था, ताली अब सुनिए, वो तो खोजेंगे तो हर जिलवा में 25-50 मिलेंगे, हर जगह दिलवाए। क्योंकि हमारा काम, हम लोग विश्वास काम भी करते हैं साथी, और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अभी हमारे सभी साथी वहां थे, कार्यालय पे बैठक थी रसड़ा में, और रसड़ा के लोगों ने जो बताया हमको, जो हमने वहां अध्ययन किया है, जो बात